नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत खुले जहन के साथ लोकपाल बिल पर मुबाहिस के लिए तैयार, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। अन्ना हजारे की भूख हड़ताल 7वें दिन में दाखिल, वजीर आजम या राहुल गांधी से ही बातचीत का दिया इशारा। जगन मोहन रेड्डी के जुमला 29 अरकान असेंबली ने दिए इस्तीफे, हुकूमत पर वाईएसआर को बदनाम करने की साजिश का लगाया इल्जाम। पुजाराज्यम का कांग्रेस में इंजमाम, चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेसियों से नए शामिल अरकान को साथ लेकर चलने का दिया मशवरा। चिरंजीवी ने पार्टी के लिए काम करने का किया आज़म। तेलुगु देशम हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी, पार्टी लीडर रेवंत रेड्डी का बयान। लीबिया में बागी तिरुपली तक पहुंच गए, कज़ाफी के 2 बेटों को गिरफ्तार करने का किया दावा। और सदर बशर अल असद ने इख्तियार छोड़ने से किया इंकार, शाम पर किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई के संगीन नतायज बरामद होंगे, बशर अल असद का इंतबाह। आप खबरें तफसील से। वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर इस बात को दोहराया कि हुकूमत लोकपाल बिल पर मुबाहिस के लिए खुला जहन रखती है। कोलकाता में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने फिर ये बात कही कि बदनवानियों को जादुई मंत्र के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत बदनवानियों से निपटने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है और हुकूमत इस लानत के खात्मे के लिए संजीदा है और इसके लिए सख्त इक़दाम भी कर रही है। We have introduced a bill in Parliament which is now before the Standing Committee. There are differences of views on details of the bill. We have made it clear that all concerned individuals should convey their concerns on different aspects of the bill to their representatives in Parliament and to the Standing Committee. The Standing Committee has the power to propose any amendment or amendments. We are open to a recent debate. समाजी जहदकार अन्ना हजारे की भूख हड़ताल आज 7वें दिन में दाखिल हो गई है। आज जन्माष्टमी की कौमी तातील की वजह से हजारों अफराद ने रामलीला मैदान पहुंचकर अन्ना हजारे से इजहार यकानगत किया। इस दौरान हुकूमत और अन्ना हजारे टीम के दरमियान किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाया है और लोकपाल बिल पर हनूज तातुल बरकरार है। अन्ना हजारे के साथी अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हुकूमत की जानिब से चंद तजावीज रवाना की गई थी, ताहम उसमें समाजी तंजीमों के किसी भी मुतालबे को शामिल नहीं किया गया है। जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अंदरूनी तौर पर अन्ना हजारे से बातचीत के लिए कोशिशें भी जारी हैं। ताहम अन्ना हजारे ने हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार किया है। अन्ना हजारे टीम ने यह भी कहा है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक सरकारी नुमाइंदगी इस सिलसिले में नहीं की गई है। हुकूमत और अन्ना टीम के दरमियान मसालहत का रोल अदा करने वाले भय्यू जी महाराज ने कहा है कि वो लोकपाल बिल पर मुबाहिस चाहते हैं, लेकिन फरीकैन को इस मसले पर मुस्बित सोच रखनी चाहिए। पता चला है कि अन्ना हजारे टीम ने लोकपाल बिल पर मुबाहिस के लिए 6 माह की मोहलत तलब करने को भी मुस्तरद कर दिया है। इस दौरान डॉक्टर्स ने बताया है कि भूख हड़ताल से अन्ना हजारे के वजन में 5 किलो की कमी आई है। उधर दूसरी जानिब समाजी तंजीमों के कारकुनों ने जन लोकपाल बिल की हिमायत में मरकजी वजीर कपिल सिब्बल और शीला दीक्षित के घरों के रूबरू धरना दिया है। अन्ना हजारे ने कहा कि वो अगर अब जन लोकपाल बिल पर किसी से बातचीत करेंगे तो वो राहुल गांधी या फिर वजीर आजम होंगे।
हम तो आपके थ्रू बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए कहाँ है, किससे मिले। वो फिर आपको कहते हैं आधिकारिक सूत्रों के हवाले से। तो जब तक हमारे पास ठोस प्रस्ताव नहीं आएगा हम उस पर स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। अन्ना जी ने ये जो कहा है कि या तो सरकार इस बिल को लाए अथवा इस सरकार को भ्रष्टाचार को, ये प्रमोशन ऑफ करप्शन एक्ट जो लेके आए हैं वो पार्लियामेंट में। मैं अपने वरांडे में चक्कर काट रहा था और मुझे मिला कौन? भ्रष्टाचार। मैंने बोला नहीं मानोगे यार। उसने कहा चलो आपने हमें यार तो कहा, बाकी काम हम संभाल लेंगे, आप हमें पाल लीजिए, आपके बच्चे को हम पाल लेंगे। मैंने कहा जाइए, किसी नेता या अफसर के बच्चे को पालना, और वैसे भी बात है इंसान के बच्चे को पालना आसान नहीं है। और मैंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं होऊंगा। उसने कहा जो आज के वक्त में नहीं चलता वो इंसान नहीं है। मैं आज का वक्त हूँ, कलयुग की धमनियों में बहता हुआ रक्त हूँ। दंगे, फसाद और दहेज मेरे ही कार्यक्रम के अंग है, लेकिन मैंने साफ इनकार किया और आज मैं यहाँ हूँ अन्ना जी के साथ। जय अन्ना। जगन मोहन रेड्डी के हामी 26 कांग्रेसी अरकान असेंबली ने आज जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी सीबीआई तहकीकात और एफआईआर में वाईएसआर के नाम की शमूलियत पर बरहमी का इजहार करते हुए अपने इस्तीफे दे दिए हैं। जगन के हामी कांग्रेस के 26 अरकान असेंबली के अलावा तेलुगु देशम के 2 अरकान असेंबली नल्लापुर रेड्डी और बाला नागी रेड्डी ने भी अपने इस्तीफे असेंबली सेक्रेटरी के हवाले कर दिए हैं। असेंबली सेक्रेटरी को इस्तीफे देने से कबल इन अरकान ने पंजागुट्टा चौराहे पर वाक़ वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर वाईएसआर की हिमायत में जबरदस्त नारेबाजी की गई। स्पीकर की अदम मौजूदगी में जगन के हामी अरकान असेंबली ने असेंबली के सेक्रेटरी सदाराम को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इस्तीफा देने वालों में पजाराजम की बाकी रुकन असेंबली शोभा नागी रेड्डी भी शामिल हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर पी सुभाष ने कहा कि स्पीकर के फॉर्मेट के मुताबिक ही इस्तीफे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम अरकान ने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। पी सुभाष ने कहा कि रसद में पार्टी में जान डालने वाले वाईएसआर को आज बदनवानियों के मामलों में मुलविस बताकर बदनाम किया जा रहा है। मुस्तफी अरकान ने इस मौके पर कहा कि वाईएसआर की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और इसी वजह से इस्तीफे दिए गए हैं। उन्होंने वाईएसआर और जगन मोहन रेड्डी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर साजिशें आयद करने का भी इल्जाम आयद किया। जगन मोहन रेड्डी के एक और हामी बी श्रीनिवास रेड्डी ने यह उम्मीद जाहिर की कि जगन के हामी अरकान असेंबली की तादाद में मजीद इजाफा होगा। నిర్వీర్యంగా నిర్జీవంగా ఉన్న రోజుల్లో ఆ పార్టీకి ఊపిరిది తన అనన్య అనితర సాధ్య నాయకత్వంతో పోరాటం చేసి చావుకు కూడా లెక్క చేయకుండా మండు టెండల్లో 67 రోజులు 1470 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసి కార్యకర్తల్లో ఆత్మీయతను రంగరించి విశ్వాసం రగిలించి ధైర్యాన్ని నూరుపోసి పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చి కేంద్రంలో కూడా అధికారాన్ని తీసుకురావడానికి కారణభూతుడైన మహానాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनों से पजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल हुए कायदीन और कारकुनों के साथ मिलजुल कर काम करने का मशवरा दिया है। आज गांधी भवन में पजाराज्यम पार्टी का सरकारी तौर पर इंतजाम अमल में आया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने पजाराज्यम के 16 अरकान असेंबली को पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तेकबाल किया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल हुए कायदीन को रुकनियत साजी के दस्तावेजात हवाले किए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह समझना मुनासिब नहीं है कि पजाराज्यम के कांग्रेस में जम हो जाने से पजाराज्यम को हासिल होने वाले वोट भी कांग्रेस को हासिल हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में तमाम कायदीन और कारकुनों को मुत्तहद रहना चाहिए क्योंकि पार्टी को कोई दूसरा शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन पार्टी को दाखिली मफाद परस्तों से नुकसान हो सकता है। इस मौके पर खिताब करते हुए पजाराज्यम पार्टी के सरबराह चिरंजीवी ने कहा कि उनके अरकान असेंबली को या उन्हें ओहदों का लालच नहीं है और उन्होंने सोनिया गांधी से भी अपनी मुलाकात के दौरान ये वाज़ेह कर दिया था कि वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। चिरंजीवी ने कांग्रेस में शामिल होते ही ये इशारा भी दिया कि बहरान के वक्त उनकी पार्टी ने कांग्रेस की मदद की थी और मौजूदा हालात में भी उनकी पार्टी के कांग्रेस में जम होने से हुकूमत को बहरान से निकलने में आसानी हुई है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने कांग्रेस पार्टी में पजाराज्यम अरकान का खैर मकदम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करने की अपील की। क़ब्ल आज सुबह दिल्ली से हैदराबाद पहुंचने पर चिरंजीवी का शानदार खैर मकदम किया गया। शहर में कई मुकामात पर बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए गए थे और चिरंजीवी को जुलूस की शक्ल में गांधी भवन लाया गया। అధికారం మన దగ్గరికి వస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ రాష్ట్రంలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకసారి
రాష్ట్రంలో ఉన్న పెద్ద నాయకులంతా కలిసి 78లో 77లో పూర్తిగా కాంగ్రెస్ అనుకుంటా, కాంగ్రెస్ ఆర్ఓ సార్, కాంగ్రెస్ ఏమో కాంగ్రెస్ ఆర్ఎం పెట్టారు. అప్పుడున్న దేశంలోనే పెద్ద నాయకులైన బ్రహ్మాందరెడ్డి గారు, రంగలరావు గారు, విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు అందరూ పోయి పార్టీ పెట్టారు. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 183, 185 సీట్లకి స్వీప్ చేయడం జరిగింది. అదే పరిస్థితి ఈ రోజు కూడా. तेलुगुदेशम लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब सारा मुल्क बदनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद का साथ दे रहा है, वहीं जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली जगन की हिमायत करते हुए बदनवानियों का साथ दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदनवानियों का साथ देने वाले इन अरकान असेंबली को उनके हलके के अवाम को अपने इलाके में दाखिल होने नहीं दिया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गवर्नर को हुकूमत से तहरीक एतमाद हासिल करने की दरख्वास्त करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेलुगुदेशम हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी। బెదిరించి లేదా ఈ అక్రమ ఒప్పందాలు చేసి దోచుకొని కొడుకు కంపెనీలలో దాచుకున్నది రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని చెప్పి కోర్టు నిర్ధారించి ఆ నిర్ధారణ మేరకు ఈ రోజు కేసులు పెట్టడం జరిగింది. ఈ రకంగా చనిపోయినంత మాత్రాన మహాత్ముడు అవుతారని మీరు అనుకుంటే ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నమే ఇది. వ్యక్తి మరణించినంత మాత్రాన మహాత్ముడు కాలేడు. వ్యక్తి మరణించినంత మాత్రాన అతను చేసిన అక్రమాల మీద చర్యలు తీసుకోకూడదు అనేది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కించపరచడమే అవుతుంది తప్ప ప్రజాస్వామ్యం. जगन मोहन रेड्डी के असासों और इमारत प्रॉपर्टीज मामलों के पहले मरहले की तलाशी मुहिम मुकम्मल कर ली गई है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि तलाशी मुहिम के दौरान हासिल किए गए दस्तावेजात की जांच और तहकीकात का आगाज मंगल से किया जाएगा और तमाम तफसीलात को अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर मजीद अफराद के नामों को भी FIR में शामिल किया जा सकता है और मजीद तलाशी मुहिम में भी किया जा सकता है। इस दौरान पता चला है कि सीबीआई ने जगती पब्लिकेशंस को भी एक नोटिस जारी की है। सीबीआई के डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने मरकजी हुकूमत की ईमा पर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ तहकीकात किए जाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान जगन मोहन रेड्डी के कारोबारी शराकादारों की कंपनियों पर सीबीआई के दावों की वजह से राम की कंपनी के शेयर्स में 15% और अरबिंदो फार्मा के शेयर्स में 7% की कमी आ गई है। జరుగుతుంది అండ్ డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఈ రోజు చేస్తున్నాం. టీమ్స్ గా ఫార్మ్ అయ్యి ఇండివిజువల్ టీమ్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు ఈ రోజు నుంచి టేకప్ చేస్తారన్నమాట. అది బేసిక్ గా ఇక్కడ నుంచి జరిగే ఇదండి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వస్తుంటే ఆ ఇంటెలిజెన్స్ దాన్ని బట్టి మనం ఫర్దర్ ఏమైనా సర్చెస్ ఇలాంటివి ఉంటే అవి చేసుకుంటాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్ చేస్తామండి. వన్స్ ఈ టీమ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ కోర్స్ ఆఫ్ వర్క్ అలాట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు దే విల్ కాల్ ది चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली के इस्तीफों से पैदा सूरत हाल का कैंप ऑफिस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और सीनियर वज़रा के साथ जायजा लिया। समझा जाता है कि इस अहम इजलास में रियासती हुकूमत को दरपेश इम्कानी बहरान के मसले पर भी गौर किया गया होगा। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के हामी अंबाटी रामबाबू ने कहा है कि जगन के हामी अरकान असेंबली की तादाद में मजीद इजाफा होगा। मीडिया से बात करते हुए अंबाटी रामबाबू ने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस दोनों जगन मोहन रेड्डी और साबिक चीफ मिनिस्टर YSR को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन के हामी अरकान असेंबली के इस्तीफों के बाद रियासती हुकूमत बहरान से दो चार हो जाएगी। उन्होंने सीबीआई की FIR में आंजहानी चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी का नाम शामिल करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। కుట్ర చేస్తున్న సందర్భంలో 29 మంది శాసనసభ్యులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసిన తరువాత ఈ ప్రభుత్వం సంక్షోభంలో పడకుండా ఎలా ఉంటుందో మీరే నిర్ణయించాలని మనవి చేస్తున్నా. 29 మరింతగా పెరగవచ్చు. ఈ ప్రభుత్వం ఒక్కసారి కుప్ప కూలవచ్చు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సర్వనాశనం కావచ్చు. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి దోకలు చెల్లవచ్చు. నామరూపాలు లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోవచ్చు. कश्मीर में इंसानी हुकूक कमीशन ने इस बात का एतराफ किया है कि वादी में 38 मुकामात पर 2156 अफराद इज्तिमाई खबरों में दफन हैं। कश्मीर में गुज़िश्ता 21 साल के दौरान यह पहला वाक़या है कि इंसानी हुकूक के सरकारी कमीशन ने कश्मीर में इज्तिमाई खबरों की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। कमीशन ने बताया कि इनमें 2000 से ज्यादा अफराद को दफन किया गया है।
गुज़िश्ता 6 सालों से इंसाफ के लिए जंग लड़ रही 27 साल तस्लीमा के लिए इंकशाफ हौसला अफजा है। उनका कहना है कि इंसाफ में अब देर नहीं लगी। तस्लीमा उन सैकड़ों खवातीन में से एक है जिनके शौहर या बेटे लापता हो गए हैं, लेकिन तस्लीमा का मामला कुछ इस तरह है कि उसे ये पता चला है कि उसके शौहर को फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। रियासती इंसानी हकूक कमीशन के सरबराह जस्टिस बशीर अहमद ने बताया कि अभी हुकूमत को रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, ताहम वो इस सिलसिले में हुकूमत को जवाबदेह बनाने के लिए सरगर्म है। उनका कहना था कि काफी तहकीकात के बाद ही हम कुछ नतीजे पर पहुंचे हैं और अब लाशों की शिनाख्त का मसला भी बाकी है और हमें उम्मीद है कि हम मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे। कश्मीर की एक समाजी तंजीम के नुमाइंदे ने कहा कि अगर हुकूमत ने इंसानी हकूक कमीशन की सिफारिशात पर अमल नहीं किया तो वो अदालत से रुजू होंगे। कश्मीर के कुपवारा जिले के हफरोदा जंगल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुश्तबा अस्कर पसंदों के दरमियान फायरिंग के तबादले में खातून हलाक हो गई हैं, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी बताया गया है। जरा के मुताबिक यह इनकाउंटर इतवार की रात तक जारी रहा, लेकिन जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाने की वजह से अस्कर पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को रोक दिया गया। पुलिस ने उन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि अस्कर पसंदों की जानिब से गांव वालों को इरगमाल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सड़क के एक हादसे में 41 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि जिले के अंबा गांव से 50 से ज्यादा अफराद जन्माष्टमी के मौके पर गाजीपुर में वाक़े मंदिर के दर्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे थे कि रास्ते में ट्रॉली एक ट्रक से टकरा गई और एक गहरे कुएं में जा गिरी, जिसकी वजह से 41 अफराद हलाक हो गए। शदीद जख्मियों को करीबी दवाखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम ने बताया कि ट्रॉली में 60 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। शहर में इतवार और पीर की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश की वजह से ईद की खरीदारी कर रहे अफराद और छोटे दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतवार को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था और रात देर गए तक बारिश में इजाफा हो गया, जिसका सिलसिला सहर तक भी जारी रहा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में शहर के बाज़ मकामात पर वक्फे से बारिश की पेशकशी की है। गुज़िश्ता रात से 74.22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.03 डिग्री और कम से कम 22.60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। लीबिया में बागियों के तिरुपली में दाखिल हो जाने के बाद कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के कंपाउंड के पास घमासान की लड़ाई जारी रहने की इत्तला मिली है। बागियों ने दावा किया है कि वो आखिरी मौरके के करीब पहुंच गए हैं। शहर में जारी जबरदस्त जंग की वजह से सूरत हाल इंतहाई कशीदा और खतरनाक हो चुकी है। बागियों ने यह भी दावा किया है कि क़ज़्ज़ाफ़ी के जानशीन बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक लीबियाई हुकूमत ने इस खबर की तस्दीक नहीं की है। बेनगाजी में बागियों की अबूरी कौंसिल के सरबराह मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने सैफुल इस्लाम की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। वस्ती तिरुपली में अवाम की जानिब से क़ज़्ज़ाफ़ी की तस्वीर को फाड़ते हुए भी देखा गया है। तिरुपली में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के कंपाउंड के पास जबरदस्त धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। नाटो और अमरीकी वजारत खारजा ने भी ऐलान किया है कि बागियों ने तिरुपली में फैसलाकुन जंग शुरू कर दी है। लीबियाई हुकूमत का कहना है कि तिरुपली में जारी जंग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1300 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। इस दौरान कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपनी फौजों के पसपा होने के बावजूद अपने एक ऑडियो पैगाम में अवाम से अपील की है कि वो तिरुपली पहुंचकर उसकी आज़ादी की कोशिशें करें। उन्होंने हथियार डालने के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। अपने पैगाम में क़ज़्ज़ाफ़ी ने कहा कि अगर बागियों ने तिरुपली पर कब्जा कर लिया तो वो इस शहर को तबाह कर देंगे। जंगी मुबस्सिरीन का कहना है कि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी का बयान ये इशारा देता है कि तिरुपली बागियों की पहुंच से दूर नहीं है। क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम ने सरकारी टीवी पर अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से सफेद झंडा लहरा कर हथियार डालने का ऐलान करें। हुकूमत लीबिया के तर्जुमान ने बागियों से फौरी बातचीत शुरू करने की भी दरख्वास्त की है। क़ज़्ज़ाफ़ी ने मुल्क के आयमा से भी इस लड़ाई में शामिल होकर लीबिया की हिफाजत करने की अपील की है। बागी कौंसिल के सरबराह मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने कहा कि जब तक क़ज़्ज़ाफ़ी और उनके बेटे मुल्क नहीं छोड़ देते जंगबंदी नहीं होगी। इतवार को बागियों की जानिब से तिरुपली के वस्त में वाक़े सब्ज़ चौक पर पहुंचने के बाद जबरदस्त जश्न मनाया गया। लीबिया के दीगर इलाकों में भी लोग सड़कों पर निकल आए और हवा में फायर करने लगे। बागियों ने यह भी दावा किया है कि क़ज़्ज़ाफ़ी के एक और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तिरुपली के कुछ हिस्सों में अभी भी कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की फौज का कंट्रोल बाकी है और इन इलाकों में बागियों के साथ उनकी घमासान जारी है। खबरों में बताया कि अब भी तिरुपली के 15 से 20% इलाके पर सरकारी फौज का कंट्रोल है।
उधर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि कज़ाफी हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है और कज़ाफी के पास इख्तिदार से अलहदा होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। अपने एक तहरीरी बयान में अमेरिकी सदर ने लीबिया के रहनुमा कर्नल कज़ाफी को मुखातिब करते हुए कहा कि लीबिया पर अब उनका कंट्रोल नहीं रहा है। उन्होंने लीबिया की अबूरी कौंसिल से मुल्क में इंसानी और जमहूरी इक़्तिदार का ख्याल रखने पर जोर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि उनका मुल्क लीबिया में जमहूरियत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता रहेगा। शाम के सदर बशर अल असद ने मगरबी ममालिक की जानिब से मुस्तफ़ी होने के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। शाम के सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर बशर अल असद ने कहा कि शाम के खिलाफ किसी भी दूसरी ताकत की फौजी कार्रवाई के संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि हम न तो सलामती कौंसिल के लिए मजबूर हैं और न ही हमें उसके फैसलों का कोई खौफ है। शामी सदर ने सड़कों पर अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज और मुजाहिरीन के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि मौजूदा बहरान का कोई फौजी हल नहीं है और सिर्फ सियासी इक़दामात और बातचीत के जरिए ही मसाइल की यकसुई की जा सकती है। सदर बशर अल असद ने यह भी इशारा किया कि फरवरी 2012 में पार्लिमानी इंतखाबात कराए जाएंगे। उधर दूसरी जानिब ईरान ने शाम में तैनात अपने सफीर को उसकी मुद्दत खत्म होने से कबल ही तब्दील करते हुए पासदाराना इनकलाब से कुर्बत रखने वाले ओहदेदार अहमद रऊफ शेबानी को नया सफीर मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान के अहम तिजारती शहर कराची में जारी खूनरेज फसादात में मजीद 18 अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये हलाकतें हुई हैं। पुलिस के आला अहदेदार ने कराची में मीडिया को इन हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि महलूकीन में वो अफराद भी शामिल हैं जिनका अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि अशरार खौफ व हरास का माहौल पैदा करने के लिए नाशों को थैलों में डालकर मुख्तलिफ इलाकों में फेंका रहे हैं, जिससे अवाम में भी खौफ व हरास का माहौल पाया जाता है। माह रमजान के दौरान तशद्दुद के इन वाक़यात ने अवाम की ईद की खुशियों को बदमज़ा कर दिया है। पाकिस्तान के इस तिजारती शहर में गुज़िश्ता 16 बरसों के दौरान तशद्दुद के बदतरीन वाक़यात समझे जा रहे हैं। यमन के जुनूबी सूबे अबियान में हुए खुदकुश हमलों में 12 कबायली हलाक हो गए हैं। यमन के कबायली ज़राए ने इतवार को न्यूज़ एजेंसी AFP को यह बात बताई। कबायली ज़राए ने सूबे अबियान के देहात में हुए इन खुदकुश हमलों का जिम्मेदार अलकायदा को करार दिया है। वाज़ेह है कि अबियान अलकायदा का ताकतवर गढ़ समझा जाता है। साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बैट्समैन हाशिम आमला को साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। हाशिम आमला को इस खिताब के हसूल के लिए साउथ अफ्रीका के 4 मशहूर खिलाड़ियों से मुकाबला दरपेश था, लेकिन हाशिम आमला ये साउथ अफ्रीका के इस आला एजाज को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। 28 साल हाशिम आमला ने इस अवार्ड के लिए हुई वोटिंग के दौरान एक रोजा मैचेस में 1848 और टेस्ट मैचेस में 1437 रन बनाए थे। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।